उद्धव तुम हो अति बड़भागी। आज का यह वीडियो 10वीं क्लास हिंदी के पाठ 1 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर के बारे में है। सूरदास के पद, इसके प्रश्न उत्तर पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद का भावार्थ समझ लिए। आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में लिखिएगा आप लोग। गोपियों द्वारा, ये बार बार प्रश्न आता है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? क्या व्यंग निहित है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे शब्दों में दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछता है, सूरदास की गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा, गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। उद्धव पर व्यंग करती हैं। लिखिएगा कि तुम्हारे भाग्य की कैसी विडंबना है। विडंबना है कि श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से वंचित रह गए। एकदम स्पष्ट हो रहा है, तुम उनके प्रेम से वंचित रह गए। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति तुम्हारे मन में अनुराग नहीं हुआ। ये तो तुम्हारे जैसे भाग्यवान के साथ ही हो सकता है। ये व्यंग कर रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जैसा भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? ऐसा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है
कि श्री कृष्ण जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ रहकर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। गोपियां ये व्यंग करती हैं उद्धव पर, भाग्यवान कहकर के। समझ रहे हैं आप? कॉपी कलम में लिखते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और फिर अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम इसी तरह से धारा प्रवाहिक एपिसोड के माध्यम से 10वीं क्लास की कक्षाओं का संपादन करते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना ऐसे कमल पत्र से की गई है जो पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता। एकदम आप देखते हैं, कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, जलाशय में ही रहता है, लेकिन उस पर पानी का एक बूंद नहीं ठहरता है। उद्धव ने गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है। और भी उद्धव की दूसरी तुलना तेल युक्त घड़े से की है। इसे जल में डुबाने से जल की एक बूंद भी घड़े में नहीं चिपकता है कि नहीं? अब देखते हो, अब जहाँ तेल लगा हुआ है उसके ऊपर पानी डालिएगा, एकदम झट से निकल जाएगा पानी। तो उद्धव की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते से और तेल से भीगे हुए घड़े से की है। इस तरह से 2 प्रश्नों के उत्तर संपन्न हो गए। वीडियो चूंकि 8.5 मिनट 9 मिनट का हो गया। अब हम इसके अगले एपिसोड में अन्य प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।